लो एवरीवन। एक्नी क्वीन की हेल्प करने के लिए आ गया था, पर सिया उन्हें जाने से रोकने लगता है कि इसका मतलब एक्नी तुम इन लोगों के साथ मिल गए थे, यहाँ से जाने का तो सोचना भी मत। कैमिन मैकी को चैलेंज करता है कि तुम मेरे साथ फाइट करो, अगर विन कर गए तो जो कहोगे मैं वही करूँगा, अगर हारी तो तुम्हें इन मासूम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। वो भी फिर मान ही गया था। सो दोनों में ही टक्कर का मुकाबला यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये इधर सिया को खुद को यहाँ से जाने देने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्टें करने में बिजी ये भी कह देता है कि आप भी हमारे साथ देना, वरना जैसा बिहेवियर तो जनरल का है, उन्होंने सबको ही धोखा देना। अब इसकी बातों में डैड आ ही गए थे कि चलो सही है, अब की बार तो मैं तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। पर इसके आदमी तो इधर ही से ही धोखा दे देते हैं। इवन के एक ने तो सिया को शूट ही कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब एक्नी तो अपने डैड को लेके बहुत ही इमोशनल हो गया था। मैट को मिंत्रा एक प्लेस पे किडनैप करके लाई थी कि अब तो तुमसे आके जनरल खुद ही निपटेगा। कैमिन ने फाइनली फाइट विन कर ली थी, सो प्रॉमिस मैकी को ही निभाना था इन इनोसेंट लोगों की जान छोड़ने का। पर जनरल के इशारे पे एक आदमी कैमिन को अपने निशाने पे लेता है। मैट के गायब होने का सुन के साइन और डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। इधर कैमिन को लेके मैकी को फिक्र होती है। उसे भी फाइनली एहसास हो गया था कि जनरल सही आदमी नहीं है और वो उसका साथ देता रहा। कैसी शर्म की बात है ये। मैकी को जैसे ही एक बंदा गोली मारने लगता है तो आगे से मुलाजिम आ जाता है। उसने प्रिंस की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी थी। प्रिंस साहब तो फिर चकरा के बेहोश ही हो जाते हैं। शुक्र है कैमिन को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। मैट मिंत्रा के चुंगल से बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागी ही थी कि आगे से सुथी पकड़ लेता है कि ऐसे कैसे तुम यहाँ से चली जाओगी। डैड को बाद में जनरल की कॉल आती है कि अगर अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो इसी वक्त हमारी जो भी डिमांड है ना, वो तो तुम लोगों को पूरी करनी ही होगी। साथ में एक कंडीशन भी रखते हैं कि वो सब कैमिन अकेला ही लेके आएगा। मम्मी को भी किंग की डेथ का फिर मैट से पता चल ही चुका था। सो वो जब इस बारे में मैकी को बताती हैं तो वो तो इधर इमोशनल ही हो जाता है। मम्मी फिर उसे तसल्ली ही देने लगी थी कि जो होना था वो तो हो गया ना। माहिर एक्नी को तो खुद अपने डैड के जाने का दुख था कि मैं उनके लिए कुछ भी ना कर पाया। वह अब तो उसके साथ का ही मैकी भी तो होता है कि तुम खुद को क्या कोसते हो, मैं भी तो तुम जैसे ही हूँ। हम दोनों ही अपने अपने डैड्स की लाइफ में उनको सुकून ही ना दे पाए। अब पछतावे के अलावा तो उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। दूसरी तरफ कैमिन इनका मांगा माल इन्हें देने के लिए पहुंच जाया था। ये लोग तो अभी भी उसे नहीं बताते कि आखिर मैट कहाँ पे। ये सुन के अब कैमिन को गुस्सा आ जाता है। वो भी फिर अपने साथ सारे के सारे सिपाही ही लाया था कि अब मुझे बता दो सीधा सीधा कि वो कहाँ पे है। मैट के साथ मिंत्रा भी एक केव में ही थी। अब अचानक ही यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। ये दोनों ही परेशान। ये तो शुक्र है कि कैमिन ने इन्हें फिर ढूंढ ही लिया था। वो जब मैट को उठाता है तो वो उसे अपने साथ साथ मिंत्रा को बचाने की भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही थी। इन दी एंड सुथीप ने जनरल को ही धोखा देने की कोशिश ही कर ली थी कि आगे तो मैं अकेले ही जाऊंगा अपना इतना कीमती ट्रेजर लेके, और आप तो फिर यहाँ पे अकेले ही रुकेंगे। पर जनरल तो खुद उसे ही गोली मार देते हैं। वो क्या कम थे कि जिसे ऊपर से साइन आके इन्हें खुद को ही सरेंडर करने को ही कह रहा था कि वरना हमने आपको शूट कर देना। बाद में फिर हमें ब्लेम कोई भी ना देगा ना। मैकी के साथ साथ हरुई भी आ गई थी। वो डैड को सरेंडर करने को ही बोलने लगती है। जनरल तो यहाँ पे अपनी ही बेटी को हॉस्टेज बनाने से ज़रा भी नहीं घबराते कि मुझे जाने दो, वरना मैंने इसे ही मार देना है। पीछे से मरने से पहले सुथिप ने इन पे ही गोली चला दी थी। सो इनका काम तो तमाम हुआ। जो गलत काम करता है उनका अंजाम तो फिर ऐसे ही होता है ना। मिंत्रा को देखने मॉम डैड आए थे कि तुम हमेशा से ही गलत थी, हमने कभी तुम्हें मेड समझा ही नहीं बल्कि अपनी दूसरी बेटी ही मानते थे। इवन के प्रॉपर्टी में से हाफ शेयर्स ऑलरेडी ही हमने तुम्हारे नाम कर दिए हुए हैं। अभी भी तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। पुरानी बातों को छोड़ो, हम फिर से मिलके पहली जैसी लाइफ गुजारेंगे। पर वो उन पर बिलीव ही नहीं करती कि आप मुझसे झूठ ही बोल रहे हैं। ऐसा तो कभी आपने मुझे लेके सोचा ही नहीं। वो तो कम्प्लीटली यहाँ पे एक क्रेजी पर्सन ही बन चुकी होती है। इवन के यहाँ पे उसने रूफ टॉप पे कूद के सुसाइड ही कर ली थी। ये परेशान। नेक्स्ट में कैमिन को ही दिखाया जाता है जो कि आजकल अपने कामों को लेके इतना बिजी हो गया था कि मैट को टाइम ही नहीं दे पाता। वो तो बहुत ही अपसेट रहती है। कैमिन और मैकी दोनों ने ही एक दूसरे को भाई मान के हमेशा ही राया को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड कर लिया था। बहुत अरसे बाद ही हमें भी राया में खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई जाती हैं। मैट को इसने एक सेरेमनी में आने के लिए इनवाइट किया होता है, पर वो मना कर देती है कि मैंने नहीं आना। अभी तक कैमिन ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी ना, सो इसलिए वो उससे बहुत ही नाराज़ होती है।
कैमिन ने बहुत सोच समझ के राया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकी को ही दे दी थी कि तुम राया संभालना और मैं तुम्हारे लिए सबसे जहाँ भी फाइट करने का मौका मिला ना तो ज़रूर करूँगा। उसने अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभा दिया था कि राज की वजह से अब मज़ीद लड़ाई ना ही हो तो यही अच्छा रहेगा। इसे अब जब मैट के थाईलैंड जाने की खबर मिलती है ना तो ये तो फिर बहुत ही परेशान हो गया था। अब फिर प्रॉपर एक स्वीट से हीरो की तरह रास्ते में ही उसे लेने के लिए फिर पहुंच जाता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे अकेले छोड़ के यहाँ से जाने का सोच सकती हो। दूसरी तरफ पैलेस में मैकी ने हारुई को शादी करने के लिए प्रपोज कर दिया था कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ रॉन्ग किया था ना उसकी भरपाई तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी केयर करके ही करना चाहता हूँ। अब वाकई में वो बदल गया था, ये भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लेती है। मम्मी को तो खुद इनके रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं रहा था। मैट इससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। फाइनली वो इसे मना ही लेता है। साथ ही साथ इसने फाइनली उससे फिर अपने लव की कन्फेशन कर ही ली थी। मैट अब भला और कितना नाराज़ रहती। सो दोनों ने शादी करने का डिसाइड कर ही लिया होता है। इसके बाद हमें चंद अरसे बाद का ही सीन दिखाया जाता है। प्रिंस और हारुई की अब फिर दो प्यारी प्यारी क्यूट सी बेटियों का जन्म हो चुका था। छोटी वाली तो बिल्कुल मैट पे ही गई होती है, शरारतों में तो वो एकदम ही परफेक्ट। उनकी फैमिली तो अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बाकी एक्नी और माली को नहीं दिखाया गया, बाकी सब तो ठीक ही होता है। यहाँ पे मैट तो इससे अपने बच्चे को लेके ही बात करती है कि हमें भी उस बारे में कुछ सोचना चाहिए। इसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो इसलिए उसकी बातों पे ये कुछ ज़्यादा गौर ही नहीं करता। इतने अरसे में बिजी रहने की वजह से वो अक्सर ही मैट को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। इसलिए अपनी वेडिंग सेरेमनी का अरेंज फिर दोबारा से कैम ने कर ही लिया था कि अब ड्यूटी से छुटकारा पा के मैं जस्ट मैट को ही टाइम दूंगा। इसके लिए तो वो बहुत ही सुंदर सी इयररिंग्स भी खुद बनवा के ही उसे गिफ्ट करता है। आज फिर से पैलेस में काफ़ी ज़्यादा रौनक लग गई थी और साथ ही साथ फाइनली अब फिर मैट और कैमिन ने अपने बेबी को लेके प्लानिंग वगैरह करनी भी स्टार्ट कर ही दी थी। एंड फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो गाइज आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।